हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। क्या देखने वाले हैं? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको टोटल 3 फैमिलीज यहाँ पे बना के दिखाई हैं। इन 3 फैमिलीज का ये जो ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हैं इनको हम बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, और जो नीचे दिए हुए हैं ये है उनके फ्लोरल फॉर्मूलाज, है ना। कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो एनसीईआरटी में दी हैं तो वो देख लीजिए। सबसे पहली फैमिली दी है फेबेसी फैमिली, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेग्यूमिनेसी फैमिली। उसके अलावा सेकंड दी है सोलेनेसी फैमिली, एट लास्ट वाली दी हुई है लिलिएसी फैमिली। तो ये 3 फैमिलीज हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। अब देखते हैं जरा इस फ्लोरल डायग्राम में और फ्लोरल फॉर्मूला में जो जो टर्म्स यहाँ पे, जो वर्ड्स हमने यहाँ पे, जो भी लेटर्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या होता है ना। तो चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट परसेंटेज का साइन आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज का साइन नहीं है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस साइन का मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या है ये? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल है। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए परसेंटेज साइन आएगा। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे परसेंटेज का साइन ना आते हुए एक सर्कल के अंदर प्लस का साइन बनाया गया है। इस सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। चलिए, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का साइन है। यहां भी आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का साइन है, और यहां पे है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का साइन। आप देखिए, तीनों फ्लोरल फॉर्मूलाज को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर यहां पे सब में कॉमन दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो तीनों कंडीशन में, तीनों फैमिलीज में आप नोटिस कर सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही मिलने वाले हैं। चलिए, अब देखिए यहां पे एक लेटर लिखा हुआ है के। यहां पे के का मीनिंग होता है कैलेक्स। जो सी लिखा है इसका मतलब होता है कोरोला। ए इज फॉर एंड्रोशियम, एंड लास्ट वन जी इज फॉर गाइनोशियम। तो अब देखिए, कैलेक्स और कोरोला दोनों सी से स्टार्ट होते थे। अगर दोनों तरफ मैं सी सी लिख देता तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती? हमको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती कि जो पहला लिखा है वो कैलेक्स है या कोरोला है। तो इसलिए याद रखिए, कैलेक्स स्टार्ट होता है सी से, पर हम उसके लिए कौन सा लेटर लिखेंगे? के। कोरोला के लिए लिखेंगे सी, एंड्रोशियम के लिए लिखेंगे ए, और गाइनोशियम के लिए हम लिखेंगे जी। समझ गए? सारी कंडीशन, सारे फॉर्मुलाज आप देख सकते हैं, सारे फॉर्मुला में सेम कंडीशन है। दिस इज कैलेक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज गाइनोशियम। पर आपको एक कंडीशन मैंने बताई है जहां पे कैलेक्स और कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो कलर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है ना। तो इस कंडीशन में जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसे हम बोलते हैं पेरियंथ, जो कि लास्ट फ्लोरल फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। देखिए, यहां पे कैलेक्स और कोरोला मैंने मेंशन नहीं किया है। क्यों मेंशन नहीं किया है? क्योंकि इनके पास कैलेक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट है, या जो बोलिए जो कलर है, वो एग्जैक्टली एक जैसा है, और एक जैसे कलर की वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन कैलेक्स है और कौन कोरोला है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरियंथ। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज पेरियंथ। ठीक है, तो लिलिएसी फैमिली में क्या याद रखेंगे? यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसलिए इसमें क्या मिलेगा? हमको पेरियंथ मिलेगा। अब देखिए, एक चीज आपको पता है, पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं टेपल। पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं? टेपल, है ना। जो कैलेक्स और कोरोला हैं, इनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं, कैलेक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल, कोरोला की यूनिट को बोलते हैं पेटल। अब देखिए, इन सब की जो यूनिट्स हैं, इनके अरेंजमेंट्स ऊपर स्ट्रक्चर्स में दिखाए गए हैं। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले अगर आप नोटिस करें
प्लांट में मैंने आपको जब ये पोर्शंस पढ़ाए गए थे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो मैंने बोला था कि इनका जो अरेंजमेंट है इसमें सबसे बाहर हमेशा प्लांट में आपको क्या दिखाई देगा, तो सबसे बाहर आपको दिखाई देगा क्या चीज, कैलेक्स, उसके अंदर आपको दिखाई देंगे कोरोला, उसके अंदर आपको दिखाई देगा एंड्रोशियम, और सबसे अंदर दिखाई देगा क्या, गाइनोशियम। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए जो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कैलेक्स। यहां पे भी देखिए सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है, कैलेक्स। अगर हम देखें ये रेड वाले रीजन को, दिस इज इनर टू द कैलेक्स, और इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कोरोला। यहां भी देखिए ये रेड पोर्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, कोरोला। ये जो आप देखिए क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रॉस शेप्ड, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। यहां भी देखिए ये क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर, इनको भी हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम। सबसे सेंटर में अगर हम आ जाएं तो आपको मिलेगी ओवरी, और इस चीज को हम बोलेंगे गाइनोशियम। यहां पे गाइनोशियम कहां है, तो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, दिस इज गाइनोशियम। देख रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो आपको क्या क्या दिख जाएगा, सबसे बाहर दिखेगा कैलेक्स, फिर दिखेगा कोरोला, फिर दिखेगा एंड्रोशियम, और सबसे अंदर दिखेगा आपको गाइनोशियम। या ऐसे भी बोल सकते थे, सबसे बाहर आपको दिखेगा सेपल, उसके अंदर आपको दिखेगा पेटल, उसके अंदर आपको दिखेंगे स्टेमन, सबसे अंदर आपको दिखेगा कार्पल। ये बात हम कर चुके हैं। चलिए अब क्या करना है, अब एक एक करके इन फॉर्मूलाज को के जो 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 फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इनके नीचे जो नंबरिंग दी हुई है, वो नंबरिंग क्यों दी हुई है वो समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको मैं एक बात बता चुका हूं, मैंने आपको बताया है कि जो K है, ये K का मतलब क्या होता है, दिस K इज कैलेक्स, और कैलेक्स की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पे टोटल कितने सेपल आपको दिखाई दे रहे हैं, काउंट करके देखते हैं। देखिए ये है 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 सेपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, कैलेक्स के नीचे लिख दिया 5। समझ रहे हैं। पर एक खास चीज देखिए, ये सारे के सारे सेपल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, और इस गैप की प्रेजेंस की वजह से हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। मतलब कि जो सारे सेपल्स हैं वो एक दूसरे से फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। अगर ये फ्यूज्ड होते तो हम इस 5 के ऊपर क्या बनाते, एक ब्रैकेट बना देते, पर ब्रैकेट नहीं बनाया, मतलब सारे के सारे सेपल्स कैसे हैं, फ्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। यहां पे आप नोटिस कर सकते हो क्या लिखा है, C। ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरोला को, और कोरोला की यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। अब देखिए यहां पे लिखा है 1 + 2 + 2। 1 + 2 + 2 क्यों लिखा है, देखिए पेटल्स का अरेंजमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो ये देखिए ये आउटर मोस्ट है, इसके दोनों के दोनों एंड्स, इस पेटल के दोनों एंड्स कैसे हैं, आउटवर्ड है। इसको हम बोल रहे हैं 1, दिस इज 1, ये वाला 1 इसको बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बोला 2। अब ये 2 कौन से हैं, ये देखिए ये है 2 वाले। 2 वाले क्यों बोला इनको, देखिए जरा आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें एक पोर्शन तो इन है, एक पोर्शन आउट है, यहाँ पे एक पोर्शन इन है, एक पोर्शन आउट है, इसलिए हमने इनको किस में काउंट किया, 2, ये वाले 2। तो ये 2 जो हैं ये कैसे हैं, इन आउट टाइप। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड देखिए जरा, आपने फिर से देखें यहाँ पे 2 और पेटल्स प्रेजेंट है, एक रहा ये वाला एक पेटल, एक ये वाला पेटल। तो ये पेटल्स में क्या खास है, ये दोनों पेटल्स आपस में इस पोर्शन पे फ्यूज हो गए। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों पेटल्स आपस में क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। तो दोनों पेटल अगर आपस में फ्यूज हो गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। समझ गए। और 2 पेटल्स अगर आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन। क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। और अगर सेपल्स फ्यूज होते हैं तो बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन। पर हम फैबेसी फैमिली में सेपल्स हमारे कैसे हैं, फ्री हैं, इसलिए हम यहाँ पे गैमोसेपलस कंडीशन गैमोसेपलस टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो कैलेक्स के नीचे लिखा है 5, मतलब कि यहाँ पे 5 सेपल्स हैं, और ब्रैकेट नहीं बनाया मतलब सेपल्स फ्री हैं। कैलेक्स की बात, कोरोला की बात करते हैं। तो कोरोला में क्या रखना है, एक है कंप्लीटली आउट पेटल, 2 पेटल हैं इन आउट, और 2 पेटल हैं एक दूसरे से फ्यूज्ड। तो वो है देखिए ये वाले, दिख रहे हैं।
अब आते हैं लास्ट नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में लिखा है 9+1। 9+1 क्यों लिखा हुआ है? 9 को ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, तो 9 तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 9 जो हैं वो आपस में अटैच्ड हैं, तो वो ब्रैकेट में बना दिए। देख रहे हैं आप 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो स्टेमिन्स हैं ये आपस में कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, इसलिए 9 को ब्रैकेट में लिखा है, और एक स्टेमिन फ्री है इसलिए उसको हमने +1 करके लिखा है। समझ गए? अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे। लास्ट पोर्शन इज गाइनोशियम। गाइनोशियम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो गाइनोशियम आप देख सकते हैं यहां पे नीचे मैंने इसको अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है? तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, अब किसी फ्लोरल फॉर्मूला में अगर हम गाइनोशियम को अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब होता है दैट ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। तो देखिए कुछ मैं यहां लिख देता हूं। अगर गाइनोशियम को नीचे अंडरलाइन किया मतलब ओवरी इज सुपीरियर, और सुपीरियर ओवरी को क्या टर्म दिया गया है, क्या टेक्निकल टर्म दिया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ओके, अच्छा अब एक और चीज देखिए, अगर गाइनोशियम के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी गई, अंडरलाइन किया गया, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी इज इंफीरियर, समझ गए? तो अगर ओवरी इंफीरियर है तो गाइनोशियम के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ओवरी अगर सुपीरियर है तो गाइनोशियम के नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ गए? अब देखिए, अब खास चीज क्या है, गाइनोशियम में देखिए यहां पे लिखा है 1 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है कार्पल, और कार्पल यहां पे कितने हैं? 1 है, एक कार्पल है, इसलिए हमने यहां क्या लिख दिया? गाइनोशियम के नीचे 1 लिख दिया है। ठीक है, आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे। तो अब आ जाते हैं कौन सी फैमिली पे? सोलेनेसी फैमिली पे। देखिए सोलेनेसी फैमिली में अगर आप नोटिस कर सकते हैं, सबसे पहले तो सर्कल के अंदर एक प्लस का सिंबल बना हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सोलेनेसी फैमिली में जो फ्लावर मिलेंगे उनकी सिमेट्री होगी कैसी? एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, पहली चीजें याद रखेंगे। दूसरी चीज, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन के आए तो उसका मतलब होगा मेल फ्लावर, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन के आए इसका मतलब होगा फीमेल फ्लावर। कैसा? फीमेल फ्लावर। तो पर आप नोटिस कर सकते हैं जितने स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने हैं सारे स्ट्रक्चर्स में आपको ये सिंबल दिख रहा है, मतलब कि बाइसेक्सुअल होते हैं ये सारे फैमिलीज के फ्लावर्स। अब देखिए जल्दी से, तो सोलेनेसी फैमिली में बाइसेक्सुअल कंडीशन मिल गई। नेक्स्ट इज यहां पे के लिखा है, के इज कैलेक्स, और कैलेक्स की यूनिट होते हैं सेपल्स। तो यहां पे जो सेपल्स हैं वो टोटल कितने हैं? 5 हैं, और ब्रैकेट बना हुआ है मतलब फ्यूज्ड हैं। कैसे हैं? फ्यूज्ड। तो देखिए यहां पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अब, ये जो निशान बनाया हमने ऐसा यू शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसलिए बनाया है जिससे कि ये 2 सेपल्स को हम फ्यूज होता हुआ दिखा दें। अब देखिए अगला पार्ट है क्या? कोरोला। कोरोला की यूनिट होती है पेटल। यहां पे कितने पेटल दिख रहे हैं? टोटल 5 पेटल्स दिख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 पेटल्स हैं, और सारे पेटल्स आप नोटिस कर सकते हैं अगेन यहाँ पे पेटल्स कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, इसलिए हमने इस 5 को भी कहां रखा है? ब्रैकेट में रखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को अगर आप नोटिस करें तो एंड्रोशियम में आपको याद रखना है, यहां पे एंड्रोशियम एक दूसरे से फ्यूज्ड, 2 एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए यहां पे ब्रैकेट नहीं आएगा। समझ गए? तो जो 5 लिखा है वो क्यों लिखा है? क्योंकि एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमिन, और यहां पे टोटल कितने स्टेमिन है? 5। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 स्टेमिन्स हैं, और एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, इसलिए हमने यहां पे ब्रैकेट नहीं बनाया। लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। लास्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल। क्या होती है? कार्पल। तो याद रखिए यहां पे कितने कार्पल होंगे? 2 कार्पल होंगे, और दोनों कार्पल आपस में होंगे फ्यूज्ड। कैसे होंगे? फ्यूज्ड। और एक और चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये गाइनोशियम के नीचे मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन क्यों किया गया है? क्योंकि यहां पे भी ओवरी कैसी है? ओवरी इज सुपीरियर। देखिए गाइनोशियम के नीचे अंडरलाइन किया तो ओवरी इज सुपीरियर, है ना। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट फैमिली की तरफ। लास्ट फैमिली इज लिलिएसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में आप नोटिस कर सकते हैं यहां बीआर लिखा हुआ है। बीआर का मीनिंग होता है कि इस फैमिली के मेंबर्स में, इस फैमिली के फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ब्रैक्ट। देखिए तो इस फैमिली के मेंबर्स में आपको क्या मिलने वाला है?
ब्रैक्ट मिलने वाला है, ये याद रखना है। सेकंड, इनकी सिमेट्री आप पहचान चुके हैं, इनकी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी सिमेट्री है ये? एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये सिंबल किसके लिए है? एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये सिंबल किस चीज के लिए है? तो ये सिंबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला हमने मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैलेक्स और कोरोला नहीं है। तो क्या है फिर इनके पास? इनके पास है पेरियंथ। क्या चीज? पेरियंथ। अब पेरियंथ में आप नोटिस कर सकते हो 3+3 लिखा हुआ है। अब 3+3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां पे 3 तो सेपल है और 3 क्या है? पेटल है। पर सेपल पेटल इजिली डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें बोलना चाहिए यहां पे 3 आउटर टेपल हैं और 3 इनर टेपल हैं। दिख रहे हैं? तो 3 आउटर टेपल ये रहे 1 2 3, 3 इनर टेपल हैं ये रहे 1 2 एंड 3। इसलिए हमने क्या किया? हमने लिखा है पेरियंथ के नीचे 3+3। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, एंड्रोशियम की बात कर लेते हैं। एंड्रोशियम में फिर से लिखा हुआ है 3+3। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हर टेपल से कनेक्टेड है, हर सिंगल टेपल से कनेक्टेड है। कौन? स्टेमिन। तो स्टेमिन क्या कर रहा है यहाँ पे? हर स्टेमिन एक एक टेपल से कनेक्टेड है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। क्या बोलते हैं? एपीफाइलस कंडीशन। मैं लिख देता हूं, एपीफाइलस कंडीशन मतलब क्या है? व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड और कनेक्टेड टू टेपल्स। स्टेमन प्लस टेपल। तो स्टेमन और टेपल अगर आपस में कनेक्टेड है, कंडीशन को बोलेंगे हम लोग क्या? एपीफाइलस कंडीशन। समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं जरा नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। लास्ट इज यहाँ पे लिखा हुआ है गायनोशियम। देख सकते हैं गायनोशियम की अगर हम बात करें तो गायनोशियम में अगेन मैंने नीचे की तरफ अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि इसका मतलब है ओवरी इज सुपीरियर। उस कंडीशन में लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी आपको जो गायनोशियम मिलेगा वो कैसा मिलेगा? उसमें ओवरी विल बी सुपीरियर, है ना। अच्छा, और लास्ट देखिए आप यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 का मतलब हो गया कि कार्पल कितने हैं? 3 कार्पल है ना। अब एक चीज नोटिस करिए, आप नोटिस करेंगे सबसे पहली जो फैमिली पढ़ी वो कौन सी वाली पढ़ी? फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली को याद रखने के लिए, या फिर बोलिए कि कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इजी हो जाएगा ये सब कुछ याद करना। कैसे? देखिए फैबेसी फैमिली में F लिखा है। F मतलब फर्स्ट भी F से स्टार्ट होता है, फैबेसी भी F से स्टार्ट होता है। तो ये दिस इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ एनसीईआरटी। सेकंड आ जाते हैं, S फॉर सेकंड होता है, S फॉर सोलेनेसी होता है। तो ये सेकंड फैमिली है एनसीईआरटी की। लिलिएसी देखिए, L फॉर लास्ट होता है, लिलिएसी मतलब भी लास्ट है। लिलिएसी का में भी जो पहला लेटर है वो क्या है? L है, मतलब ये लास्ट फैमिली है। तो याद रखिए फर्स्ट फैमिली एनसीईआरटी कौन सी है? फैबेसी। सेकंड फैमिली इज सोलेनेसी एंड लास्ट फैमिली इज लिलिएसी। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे देखिए फायदा क्या है। F फॉर फर्स्ट तो हमने गायनोशियम के नीचे क्या लिख दिया? 1। S फॉर सेकंड तो गायनोशियम के नीचे क्या लिखा है? 2। और देखिए L फॉर लास्ट मतलब थर्ड तो गायनोशियम के नीचे हमने क्या लिख लिया है? 3। समझ गए? तो इससे क्या हो जाएगा आपको? फैबेसी में फर्स्ट आता है तो गायनोशियम के नीचे 1 लिख देना है, सोलेनेसी में सेकंड आता है, गायनोशियम के नीचे सेकंड लिख देना है, लिलिएसी में लास्ट आता है। तो अब ये 3 अगर चीजें दी हुई हैं तो लास्ट मतलब कौन सा होगा? लास्ट मतलब होगा 3। तो इसलिए हमने गायनोशियम के नीचे क्या लिख दिया है? 3 लिख दिया है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए एक चीज, क्या क्या कॉमन है? कॉमन है, देखिए सारे के सारे जितने भी फैमिलीज एनसीईआरटी में दिए हैं वो तीनों के तीनों फैमिलीज में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलने वाले हैं। ये याद हो जाएगा, है ना। उसके अलावा एक और चीज क्या याद रखनी है? फैबेसी फैमिली में होगा जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और बाकी दोनों में कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ये भी याद हो सकता है। अब अगर आप नोटिस करो इनके अरेंजमेंट्स को, मतलब सेपल्स के, पेटल्स के, स्टेमन्स के और कार्पल के अरेंजमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक अच्छा सा पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जो पैटर्न आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये, अगर हम सबसे पहले फैबेसी फैमिली देख लेते हैं। फैबेसी फैमिली में कैलेक्स के नीचे लिखा है 5, कोरोला कितने टोटल? अगेन 5। कैसे? 2 + 2 4 + 1 5। देन अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो वो कितने हैं? 9 + 1 मतलब 10। तो देखिए 5 कैलेक्स, 5 कोरोला एंड 10 एंड्रोशियम, 5 5 10। ये अरेंजमेंट है। बस याद क्या रखना है आपको? ये जो 5 है इस 5 को आपने ब्रेक करना है 1 + 2 + 2 में और इस 10 को ब्रेक करना है 9 + 1 में।
ये याद करना है, ठीक है। दूसरा कौन सा फैमिली बोले, सोलेनेसी फैमिली। यहां पे भी पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, 5 5 5। ये 2 कैसे आएगा वो हमने बता ही दिया है। तो 5 5 5 पैटर्न किसमें मिल रहा है, सोलेनेसी फैमिली में। लिलिएसी की बात करें तो पूरे में 3 से लेके 3 तक ही चल रहा है, 3 + 3 3 + 3 एंड 3, समझ रहे हो। तो ये अरेंजमेंट ईजी है। तो ये पैटर्न आप मेमोराइज कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, इसको मल्टीपल टाइम्स बार बार लिख के देखेंगे तो ये पैटर्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। तो इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं, ठीक है। चलेगा, देखते हैं। चलिए तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से इन फैमिलीज के एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फेबेसी फैमिली के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फेबेसी फैमिली के एग्जांपल्स में कौन आने वाले हैं, तो इसमें आएगा सनहेम, सिसबेनिया, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम, पी, पल्सिस, ऑयल, डाई एंड मुलेठी, है ना। तो अब कौन कौन से हैं, सनहेम, सिसबेनिया, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम, पी, पल्सिस, ऑयल, डाई एंड मुलेठी। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, फेबेसी फैमिली के। अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहला है सनहेम। तो इसके लिए अपन लिख रहे हैं, सुनो सब लोग, सुनो सब लोग, चलो टेस्ट करें, चलो टेस्ट करें पी पॉड, पी पॉड, पी पॉड और मुलेठी। मुलेठी की रूट बहुत स्वीट होती है, इसको कंज्यूम भी किया जाता है। अगर कोई थ्रोट इन्फेक्शन या थ्रोट में कोई इश्यूज हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत खराश है, तो मुलेठी खाने से क्या होता है, इससे ये ट्रीट हो जाती है। तो इसमें इसका एक मेडिसिनल यूज भी है ना। तो अब देखना क्या लिखा है। सुनो, सुनो से हो गया सनहेम्प, सब से हो गया सिसबेनिया, लोग से हो गया ल्यूपिन। अब यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, चलो 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 टेस्ट। अब टेस्ट हो गया ट्राइफोलियम, करें, करें मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं टेस्ट करें, हाँ टेस्ट करें। पी, पी मतलब पी, पाइसम सटाइवम। पॉड में आप देखिए 3 चीज आ जाएगी, पी फॉर पल्सेस, ओ फॉर ऑयल एंड डी फॉर डाई। जो डाई का नाम एनसीईआरटी में दिया है वो कौन सा दिया है, इंडिगो फेरा नाम दिया हुआ है, इंडिगो फेरा, ठीक है। ओ मतलब ऑयल, ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स जिन जिन में होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, फेबेसी फैमिली में आ जाएंगे। ग्राउंडनट इसमें आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में कौन आएगा, ग्राम आ जाएगा, है ना, सेम आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो पॉड में जो आपको याद रखना है POD मतलब पल्सेस, ऑयल इन डाई, एंड लास्ट वन इज मुलेठी। तो क्या अपना स्टेटमेंट बनता है, सुनो सब लोग, चलो टेस्ट करें पी पॉड और मुलेठी, पी पॉड और मुलेठी। इससे आप ये एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। कौन सी फैमिली के एग्जांपल्स हैं, फेबेसी फैमिली के। अब हम आते हैं सोलेनेसी फैमिली पे। तो सोलेनेसी फैमिली में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेलेडोना, अश्वगंधा, पेट्यूनिया, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली। इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, देखिए बेला नाम की एक लड़की है, उस पर ट्रिक है। तो देखिए बेला, अश्व, अश्व मतलब हॉर्स होता है, हॉर्स घोड़ा। तो बेला अश्व पे टोबैको, सब्जी लेने चली। अब देखिए बेला से हो गया बेलाडोना, अश्व से हो गया अश्वगंधा, पे से हो गया पेट्यूनिया, टोबैको से टोबैको है, कोई चीज नहीं। सब्जी में आ जाएगा पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, और चली से आ जाएगा चिली। तो बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली। तो बेलाडोना, अश्वगंधा, पेट्यूनिया, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली। ये ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड इज लिलिएसी फैमिली। इसमें देखिए एग्जांपल्स में क्या आएगा, तो इसमें एग्जांपल्स में आएंगे एस्पैरेगस, एलोवेरा आपने सुना है, उसकी बात हो रही है। उसके अलावा ग्लोरियोसा, ट्यूलिप एंड कॉल्चिसिन। इसको याद करने के लिए तरीका क्या है, इसके लिए ट्रिक है, आसपास
अकेला ग्लोरियस टैलेंटेड कोच है? कोई किसी से पूछ रहा है आसपास कोई अकेला ग्लोरियस टैलेंटेड कोच है? और इस क्वेश्चन का रिप्लाई जो भी हो वो हमें पता नहीं, पर आपको क्या याद रखना है, इस ट्रिक से आप ये एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। कैसे? आसपास मतलब एस्पैरेगस, अकेला ए से आएगा एलो, ग्लोरियस से आएगा ग्लोरियोसा, टैलेंटेड से आ जाएगा ट्यूलिप और कोच से आ जाएगा कॉल्चिसिन। ठीक है, तो इस वे में आप ये सारे एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। अगर और भी कोई ट्रिक्स आप इसकी बना सकते हैं तो उन ट्रिक्स को बनाएं, उस बेसिस पे इसको याद करें और कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें अगर आप पे कोई अच्छी ट्रिक्स बना सकते हैं तो।